motion that action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. Let's suppose कि जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो भी बॉडी इक्वली फोर्स एक्सर्ट करती है आपके ऊपर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज बेसिकली द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब हम एक डायग्राम से इसको डिस्कस करते हैं फर्दर. लेट्स सपोज कि एक बॉडी ए है और सिमिलरली एक बॉडी बी है. अब जब बॉडी ए इस बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो इस फोर्स को यहाँ पर आप कहेंगे एक्शन, और जितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी तो रिजल्ट में बॉडी बी जो है वो ए के ऊपर भी उतनी फोर्स एक्सर्ट करेगी और इसे फिर हम कहते हैं रिएक्शन. एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. दैट मीन्स कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं वो बॉडी आपके ऊपर उतनी रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई कर रहा है. लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है. एक और हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से स्टडी करते हैं. लाइक टेबल पर एक बुक रखी है. अब आपको पता है कि बुक के ऊपर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है और बुक को वो डाउनवर्ड खींच रही है, लेकिन बुक तो टेबल के ऊपर रखी है, वो तो मूव नहीं हो रही. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेबल. क्योंकि बुक टेबल के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन अब जितनी बुक एक्शन फोर्स अप्लाई करेगी तो टेबल वहीं पर उसके ऊपर उतनी ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी. तो अब क्या हुआ कि जितनी एक्शन फोर्स अप्लाई हुई उतनी ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो गई. तो इससे क्या होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो बहुत फोर्सेस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो बुक थी वो रेस्ट की फॉर्म में रहेगी, वो रुकी रहेगी, वो मूव नहीं करेगी. क्लियर? सो आई होप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ आ गया होगा. इसी के साथ हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. लाइक बैलून, जिसको अगर आप फुलाकर छोड़ दें तो आपने देखा होगा कि वो बैलून ऊपर की तरफ जाता है. ऐसा क्यों होता है? जब उसमें से हवा निकलती है तो अब हवा जो है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है. तो अब डाउनवर्ड मीन्स वो एक्शन लगा रही है. अब उसकी डायरेक्शन में क्या होगा कि बैलून जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो अपवर्ड मूव कर जाएगा. अब सिमिलरली अगर हम रॉकेट की एग्जांपल डिस्कस करें तो रॉकेट में भी आपने देखा होगा कि जब रॉकेट को स्टार्ट किया जाता है, उसको ऑन किया जाता है, तो एक हाई प्रेशराइज्ड गैसेस जो है वो बाहर निकलती है और अब वो प्रेशराइज्ड गैसेस जो है वो जमीन के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करती है और एक्शन के साथ जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है कि वो रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव कर जाता है. तो जहां पर भी आप एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी आपके ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. So this is न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने स्टडीज में मसरूफ होंगे. आज मैंने फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 3 न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद किया, जो कि मैं आपको सुनाने लगा. और अगर मेरी इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि मैं इसे मज़ीद ठीक कर सकूँ. दोबारा से मेरी इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो. तो आइए शुरू करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. To every action there is always equal but opposite reaction. Example: consider a book lying on a table on upward direction is called action. Reaction. The table acts on downward reaction is called reaction. जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी लाजमी दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह मिलते रहे और मिलकर स्टडी करते रहे.